के पास विष्णु भगवान बोले देखो तारकासुर से छुटकारा तो तभी मिलेगा जब भोलेनाथ जागेंगे और भोलेनाथ का विवाह होगा, उनसे फिर कार्तिकेय होगा, तब जाकर के छुटकारा मिलेगा। फिर महाराज भोलेनाथ तो तपस्या में बैठे हैं और एक बार अगर भोलेनाथ तपस्या में बैठ गए ना तो बीते संवत 87 पता नहीं कितने हजार वर्ष हो जाए तब जाकर के भोलेनाथ की तपस्या खुले। और मैया पार्वती की तपस्या पूर्ण होने पे आई और अगर भोलेनाथ नहीं जगे तो उनको फल कैसे मिलेगा? करें क्या? देवराज इंद्र ने नीति बनाई, बोले महाराज काम को भेजते हैं। कामदेव से कहा तुम जाओ भोलेनाथ की तपस्या भंग कर दो। काम बोला कि सबसे ज्यादा सबसे सस्ते बलि के बकरा हमें मिले क्या? क्यों? भोलेनाथ के सामने कोई एक क्षण टिक नहीं सकता और आप कह रहे हो उनकी तपस्या भंग कर दो। अगर मैं तपस्या भंग करने गया तो भोलेनाथ के ना चाहते हुए भी यदि उनका तीसरा नेत्र खुल गया तो फिर समझो गोविंदाय। काम बोला मैं नहीं जाने वाला। इंद्र देवता ने पूरे बल पूर्वक डांटा और धमकाया, देखो मैं देवताओं का स्वामी हूँ, मैं देवराज इंद्र हूँ और तुम सब मेरे अधीन हो। मैं जो आदेश दूंगा वो तुम्हें मानना पड़ेगा। काम देवता बोले मतलब आज तो बलि चढ़ा कर ही हर 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 शंकर भगवान की। काम देवता बोले आज तो बलि चढ़ ही जाएगी। बोले अब आगे जो भी हो भोलेनाथ जाने, लेकिन तुम्हें तो जाना ही पड़ेगा। काम देवता बोले ठीक है, लेकिन घर में विराजमान है कौन? काम पत्नी रति। बोले मैं जाता हूँ, पहले रति को जाकर के बताया। रति के पास गए काम देवता, बोले देखो देवी अब अपन जा रहे हैं। बोले कहाँ? बोले मेरा नाम है काम और जो भी देवता मुझे काम सौंपेंगे मुझे वो करना पड़ेगा। आज इंद्र देवता कह ही रहे थे। बोले फिर? बोले शिव जी के पास जा रहा हूँ तपस्या भंग करने। रति बोली आओगे कब? काम देवता बोले अभी प्रणाम कर लो, अभी आरती कर लो, अभी नारियल फोड़ लो। क्यों? बोले शिव के पास जा रहा हूं। शिव का कोई भक्त हो अगर कोई उसका अपराध कर दे तो उसको तो शिव छोड़ते नहीं है। अगर हम लौट करके आ जाएं तो मानना कि तुम्हारे जीवन भर के करवा चौथ के व्रत पूर्ण हुए, सफल हुए और हम जा रहे हैं। हो सकता है कि तुमको लेने आना पड़े। लोग मुक्ति धाम जाते हैं, ले जाए जाते हैं। सभी धामों में तो लोग अपनी इच्छा से जाते हैं, लेकिन मुक्ति धाम लेकर के जाए जाते हैं। काम देवता बोले मैं तो पहले ही से मुक्ति धाम अपनी इच्छा से जा रहा हूँ, अब वहां से कैसे लौटूंगा? हर हर। काम देवता बोले अब जा रहा हूँ देवी, और जैसी भोले की इच्छा वैसे ही काम होगा। और काम देवता गए, भोलेनाथ तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते हुए काम देवता ने देखा इनकी तपस्या भंग कैसे करूं। मन में बहुत डर भी है और मन में देवताओं का वो दृढ़ संकल्प वो भी याद है, विश्व का कल्याण होगा, मैया पार्वती से विवाह हो जाएगा, भोलेनाथ का देवताओं का उद्धार होगा। देवताओं के उद्धार का उद्देश्य भी याद है, पर मन में सोच रहा है कौन सी युक्ति करूं जिससे भोलेनाथ जाग जाए। एक उपाय किया, अच्छा अगर भोलेनाथ जागे और उनका तीसरा नेत्र खुला और मैं दिखा तो जल जाऊंगा, तो सोचा कि मैं कहीं छिप जाता हूं। आम की डाली पर काम बैठ गया। सुंदर सा उपदेश, सुंदर सा संदेश है कथा का। काम की डाल पर आम बैठा भगवान को लुभाने के लिए। यानी काम जब प्रकट होता है तब किसी आम पे ही होता है।
खास पे कभी नहीं होता। जो व्यक्ति भगवान का भजन करते हैं, जो तपस्या करते हैं, उनके पास काम कभी नहीं आता। और जो भगवान का भजन नहीं करते, जो आम लोग होते हैं, उन पर काम हमेशा प्रेरित रहता है। तो यदि काम से बचना है तो आम मत बनो, खास बनो। और खास तभी बनोगे जब भगवान का भजन करोगे। आम की डाल पर बैठा काम, वसंत ऋतु का आगमन किया, वसंत ऋतु आ गई, सबके सब उपाय फेल हो गए। मृदंग इत्यादि का निनाद कर किया, वो भी फेल हो गया। अब तो करे क्या, काम भी थक करके चूर हो गया। क्योंकि भोलेनाथ के सामने कोई और दूसरा उपाय रहा नहीं। सुमिरन कहे निज विपत्ति तब, सुनी मन की है विचार। कामदेव बार बार उस अपनी विपत्ति का सुमिरन कर रहा है। अब करो क्या, अब तो अपने इस भय के मारे अपने बुद्धि का संयम खो दिया। 5 के 5 बाण जो उच्चाटन सम्मोहन, जितने भी 5 बाण थे काम के, 5 बाण चढ़ा करके बार अपनी विपत्ति का सुमिरन कर रहा है कि विधाता अगर आज बच गया तो मेरा दूसरा जन्म हो जाएगा। और वो 5 बाण एक साथ छोड़ दिए। जैसे ही एक साथ बाण छोड़े, बाण जाकर के शिव के हृदय में लगे, और जैसे ही 5 बाण लगे ना, शिव का हृदय दहल उठा और तुरंत उसी क्षण समाधि खुल गई। जोर की आकाश में गड़गड़ाहट होने लगे। शिव के ना चाहते हुए भी तीसरा नेत्र खुला, और तीसरे नेत्र में देखा अपराध किसने किया था। स्वयं अग्नि जली, और अग्नि जल करके काम पे पड़ी, तो आम सहित काम जल के खाक हो गया। आम बनोगे तो काम बैठेगा, और जब काम बैठेगा तो जलकर खाक हो जाओगे। इसलिए आम मत बनो, खास बनो, भगवान के प्रेमी बनो, भगवान के भजन करो। जैसे काम जल गया, रोटी बिलखाती हुई काम पत्नी रति आई, भोलेनाथ दया करो, कृपा करो, करुणा करो, अब तो दयालु हो। भोलेनाथ ने वरदान दिया, जाओ आज से इनका नाम अनंग होगा। ये बिना अंग के रहते हुए सारे संसार को प्रेरित करने का सामर्थ्य प्रदान करता हूँ। और मैंने पहले भी निवेदन किया था कि जीवित को सभी मार सकते हैं, लेकिन मरे हुए को कोई जीवित करने वाला है यदि तीनों लोग में, तो मेरा भोले शंकर है, भोलेनाथ है। शंकर भगवान की हर हर महादेव।